नमस्कार दोस्तों, मैं सागर प्रताप सिंह डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल सागर एंड सतना और इंदौर ब्रांचेस में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए हमारी जो बैच अभी चल रही है, आपकी जो वैकेंसी है एसएडीओ और आरएईओ की, एसएडीओ और आरएईओ की जो वैकेंसी है आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, मतलब कृषि विकास अधिकारी और कृषि विस्तार अधिकारी की जो आपकी वैकेंसी है, उसके संबंध में आज हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो कोचिंग है, ठीक है, इसकी सागर, सतना और इंदौर में भी ब्रांचेस है। क्लियर। अब देखो यहां पर हमारी जो एक बैच है जो ऑलरेडी चल रही है, वो हमारी बैच 19 तारीख से शुरू हो चुकी है, जिसमें कि आप लोगों के सहयोग से एडमिशन फुल हो चुके हैं। उसमें अब यहां पर एडमिशन की गुंजाइश नहीं है और आपके इस सहयोग को देखते हुए हमने एक और निर्णय लिया है कि अब इसी सीरीज में हम कंटिन्यू आगे आपके लिए एक बैच और लाने वाले हैं, जिसके संबंध में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी क्लासेस हैं उसके संबंध में हम बात कर लेते हैं आगे कि अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम क्या हमारा सिलेबस रहेगा, किस किस विषय पर हम बात करने वाले हैं और कब से हमारी बैचेस शुरू हो रही है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, डायनामिक एग्री सागर एंड सतना। ठीक है, अब आप यहां पर आपकी जो नई बैच शुरू हो रही है, जो हम नई बैच आपके यहां शुरू करने वाले हैं 3 तारीख से, न्यू बैच जो आपकी है वो 3 तारीख से 3 दिसंबर से। ठीक है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय है ना, हम आपको एडमिशन के लिए जल्दी से जल्दी करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी बैचेस शुरू हो रही है 3 दिसंबर से आपकी बैचेस शुरू हो रही है, जिसमें कि आपको एसएडीओ और आरएईओ के संबंध में जितना भी सिलेबस आपका दे रखा है, वो पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम फैकल्टी की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के हमारे पास अच्छे फैकल्टी, जो बेस्ट फैकल्टी हैं, वो हमने आपके लिए अरेंज किए हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में आपको खुद पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जो फैकल्टी रहेंगे, हमारी सी सेट की फैकल्टी की एक अलग टीम रहेगी, प्लस आपकी जो एग्रीकल्चर की जो सब्जेक्ट है, उस एग्रीकल्चर के फैकल्टी की आपकी एक अलग टीम रहेगी। ठीक है, और ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस जो रहेगी, लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो जो भी बच्चा इस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, आपको जो भी व्यक्ति हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हम सभी जो मेन एग्जाम होती है उनमें लीड करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी जो वैकेंसी है वो है आरएईओ और एसएडीओ की, तो उस पे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो एडमिशन लेना चाहता है, आपको जल्द से जल्द इस नंबर पर संपर्क करना है। ठीक है, जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए आप नंबर एक बार, तो इस नंबर पर आपको संपर्क करना है और रजिस्ट्रेशन अपना जल्दी से जल्दी करवाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें कि हमारी जो क्लास है, ठीक है, हमने जो इंस्टीट्यूट हमारा है, हमने बीएचयू की जो प्री एग्जाम होती है उसके अंदर हमने फर्स्ट रैंक दी है। ठीक है, यहां पर जो फर्स्ट रैंक लगी है वो हमारी कोचिंग से, हमारी क्लास से लगी है शैली की। ठीक है, जो शैली हमारी स्टूडेंट है और इन्होंने फर्स्ट रैंक बनाई है ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम। तो यहां पर इसके बाद अगर हम बात करें आगे, ये हमारे और कई सारे सिलेक्शन हैं। ठीक है, अन्य एग्जामों में हमने कई सारे सिलेक्शन पहले भी दिए हैं। ठीक है, आपके सहयोग से हमने बीएचयू में इतने सिलेक्शन दिए हैं, उसके बाद जो जीवी इसकी प्री में हमने इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं, साथ ही जो बुंदेलखंड की प्री होती है उसमें भी हमने कई सारे सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, तो कई समय से जितनी भी कृषि विभाग की वैकेंसी हो रही है, सभी में हमने जो है रिजल्ट हमारा दिया है और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए बैच लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है अपना, जो सिलेबस है आपका उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो सिलेबस है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, इसमें 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका सीसेट का सिलेबस रहेगा, जो कि 100 नंबर का मार्किंग आपका इसके अंदर 100 नंबर का रहेगा सीसेट। अब सीसेट में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर का नॉलेज है, उसका भी 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा। टोटल आपका 200 नंबर का सिलेबस है, 200 नंबर का पेपर है, जिसमें 100 नंबर आपके सीसेट से पूछे जाएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन आपके जो एग्रीकल्चर का आपका नॉलेज है उससे पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें कि जो सीसेट है, सीसेट के अंदर आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है। तो देखिए सीसेट के अंदर सबसे पहले आपका गणित, ठीक है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एमपीजीके और हिंदी, साथ ही आपका मेडिकल और साइंस का सब्जेक्ट है।
इन सभी सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के कुल मिलाकर रहेंगे। ठीक, अब इसके अंदर जो दो सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, इसके अंदर जो दो सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास के माध्यम से। अब देखिए यहां पर इसमें हम जो गणित पढ़ने वाले हैं, जो मैथ्स आपका है, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आपको दे रखे हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मैथ्स के सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स के सब्जेक्ट में आपका सबसे पहला है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक दे रखा है। उसके बाद आपका दे रखा है एवरेज, प्रतिशत, फिर दे रखा है समय और कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और आगे हम चलें समय और गति, क्लियर, समय और गति, आयु, क्षेत्रफल, लाभ हानि। इसके बाद आपको दे रखा है डीआई, डीआई में आपको दे रखा है भाई बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ और पाई चार्ट, क्लियर। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि आपके इतने टॉपिक से गणित में है ना, सी सेट में जो गणित पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, उसमें आपके जो मेन टॉपिक है 12 टॉपिक, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे, क्लियर। तो हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, प्रत्येक टॉपिक का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है, और ये सभी टॉपिक मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आगे अगर चलें रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में आपके जो टॉपिक दिए गए हैं, पहला टॉपिक है आपका चित्र श्रृंखला, ठीक है, यानी कि जो आकृतियों की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसके बारे में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है आपका न्याय निगमन, है ना, सिलोगिज्म जिसको हम बोलते हैं। फिर रैंकिंग और समय क्रम, यानी रैंकिंग के किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कथन और धारणाएं, बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट। फिर आपका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध। फिर है आपका निर्णय लेना, क्लियर है, कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दिशा और बोध परीक्षण यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट इसमें पूछा जाएगा। फिर है आपका पहेली, यानी कि आपसे इसमें क्विज पूछी जाएगी। इसके आगे अगर हम चलें तो शब्द गठन, क्लियर, यानी कि अल्फाबेटिक जो चीजें रहेंगी, शब्द गठन हिंदी और इंग्लिश के, उसमें भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कारण और प्रभाव एक टॉपिक होता है। वर्गीकरण श्रृंखला यानी जो नंबर सीरीज होती है, ठीक है, समानता, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछेंगे। फिर आगे हम चलें तो कथन और निष्कर्ष के भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछेंगे। फिर आपका आता है श्रृंखला सरलीकरण, ठीक है, वर्गीकरण श्रृंखला यानी कि सीरीज का क्लासिफिकेशन भी आपसे पूछा जाएगा। फिर आगे चले हम तो समानता, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मैंने आपको बता दिया। इसके आगे हम चले अगर तो इनपुट आउटपुट के भी प्रश्न आपसे इसमें पूछे गए हैं, ठीक है, एक टॉपिक आपका क्या है, इनपुट और आउटपुट के भी क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए हैं, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फाबेट की होती है, उसमें भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और वर्णमाला श्रृंखला जो एबीसीडी अल्फाबेट होता है, उसमें भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है हमारा मेन सिलेबस है गणित और रीजनिंग का, और इसको हम क्रमबद्ध रूप से टॉपिक वाइज 3 तारीख से क्लासेस जैसे ही शुरू होगी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो आरएई और एसएडीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।